और आजकल के नारदों ने अगर घर में प्रवेश कर लिया तो ध्यान रखना बेमतलब के ही घर में तूफान खड़ा कर देते हैं। ये नारद कभी किसी को छोड़ते नहीं है, ध्यान रखना। के दुनिया को नाचा नचाई गई रे माया खींच रैया, हाय हाय रे माया खींच रैया। विष्णु को नचाई गई, हमें नचाई गई, विष्णु को नचाई गई। और दोनों में झगड़ा कराई गई रे माया की चिड़ैया, आय आय रे माया की चिड़ैया। ध्यान रखना भैया, नारद अगर किसी घर में पहुंच गए तो उस घर की बर्बादी होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए भाइयों ध्यान रखना, दोस्त हो या आपके गांव का हो, आपका कोई हितकारी व्यवहारी हो, अपने उसे द्वार तक ही सीमित रखना। घर पर भी ले जा सकते हैं लेकिन अपने घर का भेद ही मत बना देना। अगर आपने अपने घर का पूरा चार्ज उसे दे दिया तो समझ लेना एक दिन वही व्यक्ति तुम्हारे लिए कांटे के समान हो जाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक कौवा आसमान में उड़ता हुआ जा रहा था, अपने चोंच में एक बीज दाबे हुए था, आसमान में उड़ता जा रहा था, लेकिन उस कागा की चोंच से वो बीज निकला और निकल करके एक दीवार के बीच में फंस गया। दीवार के बीच में जब फंसा तो दीवार ने कहा कोई बात नहीं है, छोटा सा दाना है, अगर ये उपज के बड़ा हो जाएगा, छाया होगी हमारे ऊपर, अच्छा लगेगा। उस दीवार ने उस दाने को निकाला नहीं। और ध्यान रखना, जब जब बारिश होती है तो दीवार जो है उसे पानी भी देती है, पूरी कोशिश करती है उसे बढ़ाने की। एक दिन ऐसा हुआ कि वो दाना जो था उसमें अंकुर फूट गया, और अंकुर जैसे ही फूटा तो दिन प्रतिदिन वो पौधा बड़ा होने लगा, और जैसे ही बड़ा होने लगा
उसकी जड़ें बड़ी होने लगी। अब तो उसकी जड़ें जो है दीवार को खोदती हुई जमीन में समाने लगी। आज दीवार विचार करने लगी कि मैंने तो कहा था कि बड़े होने पर ये हमारे ऊपर छाया करेगी, लेकिन आज तो ये हमें ही खोद करके जमीन में डाले दे रहा है। इसलिए उस दीवार ने कहा है कि भाइयों, किसी को भी अपने घर में इतनी इजाजत मत दे देना कि वो आपको ही खोदने की कोशिश करने लगे। दीवार कहती है कि अगर इस दाने को मैं तभी निकाल के फेंक देते तो आज जो हमारे सीने में इसकी जड़ें पौड़ रही हैं, ये कभी इसकी सीने में जड़ें नहीं पौड़ सकती थी। इसलिए भैया ध्यान रखना, कभी अपने घर का इतना भेदी किसी को मत बना देना जो आपके जीवन को, आपके बर्बाद को ही बर्बाद कर दे। नारद वहां से चले, भोले बाबा थे नहीं, मैया पार्वती बैठी। मैया पार्वती से कहा, मैया जी बताओ बाबा कहाँ गए हैं? जवाब दिया कि बाबा तो हमेशा घूमते ही रहते हैं। घूमते रहते? बोले हाँ। मैया एक बात बताएगी? पूछिए। जवाब दिया है कि मैया ये बता, बाबा तुझसे कितना प्रेम करते हैं? मैया कहने लगी, लाला जेऊ कछु बात पूछवे की है। अरे बाबा हमसे इतना प्रेम करते हैं जितना कभी किसी ने किसी से किया ही नहीं होगा। नारद कहने लगे, मैया सब झूठो प्यार है। क्यों? जवाब दिया है मैया, बाबा की तू अकेली पत्नी नहीं है, बाबा के तेरे अलावा और भी पत्नियां हैं। और ध्यान रखना भैया, नारियों में आदत होती है कि नारी फटे कपड़े पहन सकती है, भूखी रह सकती है, अगर सौत का नाम ले लिया तो कलेजा जल जाता है। मैया कहने लगी, अच्छा हमारे अलावा हमारी सौते भी हैं? बोले हाँ। मैया कहने लगी, आने दो बाबा को, या तो बाबा ही रहेंगे या मैं रहूंगी। देव ऋषि नारद कहने लगे, अब हमारा काम पूरा हुआ, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। देव ऋषि नारद चले गए, मैया तो रूठ के कोने में बैठ गई। और जैसे ही भोले बाबा आए, भोले बाबा ने कहा, कहो पार्वती क्या बात है? पार्वती कहने लगी, भोले बाबा हमसे दूर रहना। क्यों? जवाब दिया, ये बताओ तुम हमसे कितना प्रेम करते हो? भोले बाबा कहने लगे, देवी ये भी बात कोई पूछने की है? मैं तुमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि इतना प्रेम कभी किसी ने किसी से किया ही नहीं होगा। पार्वती कहने लगी, महाराज झूठा आश्वासन देने की ये हमारे ऊपर कृपा मत करो। क्यों? जवाब दिया कि अगर आप हमसे प्रेम करते होते तो आपके गले में जो मुंडों के हार पड़े हैं, इन हारों के बारे में कभी मुझे बताते नहीं क्या? जवाब दिया, हे देवी आपने हमसे कभी पूछा ही नहीं, तो अब बताओ। बाबा कहने लगे, हे देवी ये सारे के सारे मूड आपके हैं। हमारे? बोले हाँ। वो कैसे? जवाब दिया कि आप जितनी बार मरी, मैंने आपके सर को काट करके माला में पो करके माला बना के अपने गले में धारण कर लिया। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा जे बताओ, हम मरते रहे हो जीते रहे हो तुम का बेई बने? बोले हाँ हम वही हैं। वो कैसे? जवाब दिया, हम अमर कथा को जानते हैं, हम मरते नहीं हैं, इसलिए आप मरती रही जीती रही, आप जितनी बार मरी मैंने आपके सर को काट करके माला में पो लिया। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा अब तुमने यहाँ हमारे साथ फिर कपट किया। अगर आप अमर कथा को जानते हैं, वही अमर कथा अगर आप हमें भी सुना देते तो मैं भी अमर हो जाते। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती तुम कथा श्रवण कर नहीं पाओगी, क्योंकि प्रभु की कथा जो होती है इतनी साधारण नहीं होती है। और ध्यान रखना भैया, कथा सुनने के भी नियम कुछ अलग होते हैं। कथा सुनने के नियम अलग होते हैं। कथा असर कब करेगी? कथा असर तब करेगी जब आप संयमित होकर के कथा श्रवण करेंगे। अच्छा परीक्षा जी ये बताओ, अगर आपको आ रहा है बुखार है और तुम दर्द की अगर गोली खा लो तो क्या बुखार ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो दर्द की दवाई है। बुखार तभी ठीक होगा जब बुखार की दवाई खाओगे। और कथा भी असर तभी करेगी जब आप कथा को संयमित होकर के श्रवण करेंगे। आजकल मैंने देखा है कि पंडाल में जगह होती है,
लेकिन कुछ भैया लोगों की आदत होती है कि चप्पल जूता उतार के बहुत दूर जाए के बैठ जाए और भाई के ऊपर बैठ जाए, कहें लो महाराज ये हमारा आसन हो गया। चप्पल जूते किसका प्रतीक होते हैं परीक्षित जी? चप्पल जूता किसका प्रतीक होते हैं? अगर कोई चुरा ले जाए तो क्या कहते हैं? भला गया शनिचर घर से, कहते कि नहीं? अगर आप चप्पल और जूते पर बैठ करके कथा सुनोगे तो इधर से सुनोगे इधर से ट्रांसफर होती जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, चप्पल और जूते पर बैठ करके कभी कथा ना सुने। कथा सुनने के नियम अलग होते हैं। ध्यान रखना, कथा में बैठ करके अगर किसी को नींद आती है तो समझ लेना कि आपके ऊपर 100% कोई ना कोई पाप है। अगर कथा में मन न लगे तो समझ लेना पाप है। अगर कथा में बैठ करके आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो समझ लेना कि आपके ऊपर पाप है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि नींद उसी के घर जाती है जहां पर हरि की चर्चाएं नहीं होती है। एक कवि लिखता है निंदिया बाई के घर जाइए जा घर राम भजन नहीं हो, निंदिया बाई के घर जाइए। शंकर से बोली कथा सुनाई दे मोर पार्वती। लेकिन परीक्षित जी, पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाई दे मोर पार्वती। को कथा सुनाई, भोले बाबा ने कथा सुनाई तो लो पार्वती नहीं सोई, निंदिया बाई के घर जाइए जा घर
वहां जाती जहां पर प्रभु की चर्चाएं नहीं होती हैं। नींद सबसे ज्यादा वहां जाती है जहां पर भगवान की श्रद्धे। तो भैया मैया पार्वती ने कहा भोले बाबा मुझे कथा सुनाओ। भोले बाबा कहने लगे हैं हे पार्वती कथा तो सुना दूं मगर तुम सुन नहीं पाओगी। क्यों? ध्यान रखना भैया कथा भी श्रवण करने के लिए उसी को मिलती है। मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य जब जागृत अवस्था में आते हैं तब जीव को कथा सुनने का मौका प्राप्त होता है। और कुछ लोग कह देते हैं कि भैया चलो कथा सुनने के लिए चल रहे, गर्मी पड़ रही है, लाइट ज्यादा आ नहीं रही है, चलो कथा सुनने चले थोड़ा टाइम पास हो जाए। तो परीक्षा जी कोई टाइम पास घड़ी ना है। दिस इज नॉट एंजॉय, दिस इज नॉट फुल टाइम पास। ये कोई टाइम पास घड़ी तो है नहीं, ये भगवान की कथा है। भगवान की कथा में बैठ करके अगर मन लगा करके आप कथा को श्रवण करेंगे तो कथा अपना पूरा का पूरा असर आपके ऊपर करेगी। भोले बाबा ने कहा तुम कथा श्रवण नहीं कर पाओगी। मैया कहने लगी क्यों? जवाब दिया है कि तुम माताओं से पाप हो जाते हैं। और ध्यान रखना माताओं, हम लोगों से पाप न करने के बावजूद भी हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग सुबह 4 बजे उठते हैं और 4 बजे उठने के बाद सीधा झाड़ू पकड़ते हैं और झाड़ू पकड़ के न जाने कितनी चीटा और चिट्ठी मार के रख लेते हैं। तो ये पाप ही तो हो गया। हम लोगों से अनजाने में न जाने कितने पाप हो जाते हैं। और इसीलिए तो माताएं बहनें धर्म के कार्य में सबसे आगे रहती हैं। अगर माताएं बहनें अपने घर से आएगी तो कुछ न कुछ हाथ में लेकर के आएगी। और भैया लोग आएंगे घर से तो लेकर के कुछ नहीं आएंगे, पीछे से आए के पीछे ही बैठ जाइए मुड़ी हिलाई के। अब बताओ मुड़ी किसने हिलाई थी? मुड़ी हिलाई थी राजा नृग ने। क्या बनना पड़ा था? कैटूरा, जो आपने देखा होगा सूखी लकड़ियों पे उल्टा लटक जाता है फिर मुड़ी हिलाता रहता है, उसे कैटूरा कहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो अगले जन्म में आपको भी कैटूरा ही बनना पड़ेगा। इसलिए जब भी घर से आए तो भगवान के लिए कुछ न कुछ लेकर के आए। अगर वैसे तो सब कुछ है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो अकहुआ ढकहुआ जाकाऊ के फूल मिले ताई के लेके आओ और प्रभु से एक बात कहो कि हे प्रभु फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। सच तो बताओ प्रियतम प्यारे क्या ये तुम्हारे काबिल है? मैं एक श्रद्धा सुमन पुष्प लेकर के आए हैं, सच बताओ आपके लायक है या नहीं है? अगर भाव से आप एक पुष्प भी चढ़ाएंगे तो प्रभु कहेंगे मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर तेरा भाव है तो पुष्प हमारे लिए करोड़ों के समान एक पुष्प है। भाव होना चाहिए। भावना में भावना तो भावना बेकार है और भाव से भज लो प्रभु को तो भव से बेड़ा। भाव होना चाहिए। मैया पार्वती से कहा तुम कथा सुन नहीं पाओगी। भोले बाबा से हटकी हैं तो भोले बाबा मैया पार्वती को वहां से लेकर के चले। जाकर के उत्तराखंड में पहुंचे अमरनाथ की गुफा में। आज बड़ा सुंदर सा मंच बनवाया, लेकिन भैया हमारी नाथ की हमारी कथा और जब कहीं सुनी थी पार्वती।
उत्तराखंड में लगाई आसन, उत्तराखंड में लगाए आसन, जहाँ बैठे थे कैलाशपति। बाबा ने जाकर के उत्तराखंड में आसन लगा लिया। मैया पार्वती को सामने बैठा लिया। एक बात कही है, हे पार्वती, हमें कथा कहते कहते नींद आ जाती है, आप बीच बीच में ओम ओम शब्द बोलती रहना। पार्वती ने कहा महाराज ऐसा ही होगा। भोले बाबा अमर कथा श्रवण कराने लगे और पार्वती सुनने लगी। लेकिन भैया धीरे धीरे जैसे ही कथा को सुना वैसे मैया पार्वती को नींद आ गई और सुख जो राधा जी ने भेजे थे अंडे के रूप में भोले बाबा शंकर के मंच के पीछे विराजमान थे। जैसे ही मैया पार्वती सोई वैसे ही उस अंडे का फूटना हुआ, उसमें से सुख के बालक का प्रागट हो गया और वो मैया की आवाज में ओम ओम शब्द कहने लगा। जैसे ही कथा विराम हुई, भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए रामचंद्र भगवान की। मैया पार्वती की आंख खुल गई। महाराज फिर बताओ उद्धव ने गोपियों को क्या समझाया? भोले बाबा कहने लगे पार्वती कथा तो विराम हो गई और तुम उद्धव गोपी संवाद की बात कर रही हो, इसका मतलब तुम सो गई थी। पार्वती कहने लगी हाँ महाराज थोड़ी सी आंख लग गई थी। फिर हमारी अमर कथा कौन सुन रहा था? पार्वती कहने लगी महाराज हमें पता नहीं है कि आपकी कथा कौन सुन रहा था। अरे बामे अंग पर और महादेव जी और बैठे आसन मार और हमारी कथा को लगे सुनाने गोरा को त्रिपुरारी उमा के पति गए सोना उमा के पति गए सोना बैठे आसन और हमारी कथा को लगे सुनाने गोरा को त्रिपुरारी उमा के पड़ गए सोता उमा के पड़ गए सोता
मैया पार्वती सो गई। तोता आवाज देने लगा। जैसे ही जयकारा लगाया तो मैया की आंख खुली। बाबा ने